नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें GKGS के 100 शानदार चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें दोस्तों आप याद जरूर कर लीजिए। जैसा कि साथ ही आपको पता भी होगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात कीजिए तो उसमें GKGS का वेटेज सबसे अधिक रहता है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न GKGS के रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और 22 मार्च के दिन ही बोल सकते हैं आप बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम जल का बात करते हैं तो इसका सूत्र पूछा जाए तो H2O बोल सकते हैं आप। अगर साथियों आपसे जल का अनुभार पूछ लिया जाए, अनुभार इसका बताइए, तो अनुभार इसका 18 होता है जल का। जल जो उबलता है यह 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल उबलता है। यही अगर दोस्तों आपसे उदासीन विलयन का pH मान पूछा जाए तो 7 बोलिएगा और जल का भी pH मान पूछा जाए तो 7 बोल सकते हैं आप। यही दोस्तों भारी जल का अगर सूत्र पूछा जाए तो D2O बोल सकते हैं और भारी जल का अनुभार पूछा जाए तो 20 याद रखिएगा। भारी जल का खोज किसके द्वारा किया गया? तो यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? कहता सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को आप लॉक कर सकते हैं। महाद्वीप की संख्या दोस्तों कितना है? तो 7 गो याद रखिएगा दुनिया में महाद्वीप है। और दोस्तों आप लोग बोलते हैं नाम लेने के लिए, तो कल वाले वीडियो के अंत में हम एक प्रश्न रखे थे, बोले उस प्रश्न का उत्तर जो दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में उस साथी का नाम भी हम लेंगे। कल का दोस्तों प्रश्न था जो किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था दोस्तों। तो सही उत्तर ऑप्शन बी को जो दोस्त लोग लॉक किए होंगे उसका सही उत्तर हुआ होगा। जिसमें दोस्तों गुड्डू कुमार का बात किया जाए तो उस साथी का आंसर सही है और देवू का बात किया जाए तो देवू जी आप आंसर सी को लॉक किए हैं, तो साथी सी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दीपिका अधिकारी साथी आपका भी आंसर याद रखिएगा, बी अगर देते तो सही उत्तर होता है। एक भाई का नाम है जाहिद अली, साथी आप भी अगर आंसर बी देते तो आपका उत्तर सही माना जाता। तो जो दोस्त लोग चार्ल्स विल्किंस को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चीन को बोल सकते हैं, चाइना को आप लॉक कीजिए। दूसरा स्थान पर दोस्तों अपना भारत है, याद रखिएगा चाय उत्पादन में। चाय में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है थीन बोल सकते हैं आप। और चाय उत्पादन के लिए कौन मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो आप बोल सकते हैं लेटेराइट मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है चाय की खेती के लिए। और तुर्की जो है इसे बोल सकते हैं आप यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तो तुर्की देश को। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंत में हम एक प्रश्न आप लोग के लिए रखे हैं, कमेंट बॉक्स में जो साथी लोग उसका उत्तर दीजिएगा उसका नाम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लेंगे। तो साथी हम आपसे उम्मीद करते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 100 प्रश्न GKGS के इस वीडियो में है। कम समय में आपको विस्तार तरीके से 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे
और वीडियो के अंत में जो साथी एक प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का अगर हम बात करते हैं तो इसी के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का अगर बात करते हैं तो इसका गुरु दोस्तों कौन था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना किया था कौन? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में आप याद रख सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसे 4 ऑप्शन में से बात किया जाए तो कबड्डी से संबंधित है स्पर्श रेखा। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 7 बोल सकते हैं। कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अपना देश का राष्ट्रीय खेल दोस्तों, अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? हॉकी। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है, याद रखिएगा। कितना? 11 होता है। अगला प्रश्न है, कहता मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? दोस्तों सही उत्तर इंसुलिन बोल सकते हैं। इंसुलिन का खोज 1921 में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? साथियों सही उत्तर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है तो यह है आपको नेपाल देश में। और नेपाल में इसको मेरे भाई किस नाम से जाना जाता है तो इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 मीटर के आसपास बोल सकते हैं। कभी कभी विकल्प में 8,850 मीटर भी दिया रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? साथियों इसका सही उत्तर ब्राज़ील। दुनिया में सबसे अधिक बोल सकते हैं आप कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। दुनिया में सबसे अधिक साथियों गन्ना का भी उत्पादन कौन करता है तो ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील को आप बोल सकते हैं सांपों वाला देश भी कहा जाता है। अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है तो साथियों आप याद रखिएगा कर्नाटक करता है, कर्नाटक। और अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है तो यूपी करता है, यानी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको करता है, याद रखिएगा। और अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीरभूमि का बात किया जाए तो राजीव गांधी का। राजीव गांधी अपना भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा आप राजीव गांधी। लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो दोस्तों इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जो नारा दिए थे जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल पूछा जाए आपसे तो आप विजय घाट को लॉक कर सकते हैं। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो शक्ति स्थल बोल सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोल सकते हैं तो दोस्तों शांति वन इसके समाधि स्थल का नाम है, शांति वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? दोस्तों किलिमंजारो एक प्रकार का क्या है तो पर्वत है। यह स्थित है तंजानिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है तो दोस्तों भूटान। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो थिम्पू बोल सकते हैं। भूटान की मुद्रा नगुलट्रम दोस्तों, याद रखिएगा नगुलट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया को मेरे भाई कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए, तमिलनाडु। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। किसका? तो रबर का, याद रखिएगा दोस्तों, रबर का। और साथ ही आप याद रख सकते हैं दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? तो दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन पूछा जाए तो थाईलैंड को बोल सकते हैं। महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है और चीनी का, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रख सकते हैं महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? सही उत्तर हो जाएगा कथकली। कथकली पूछा जाए या मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है, केरल से। कुचिपुड़ी दोस्तों यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से। और दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथक पूछा जाए उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश। कथकली, मोहिनी अट्टम ये दोनों पूछा जाए केरल को लॉक कीजिएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे साथी ब्रुसेल्स, ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। पता जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा में याद रखिएगा चिल्का झील है। कौन झील है? चिल्का झील है। और उड़ीसा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। कहता किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। वैसे हाथियों वाला देश पूछा जाए तो लाओस बोल सकते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड। थाईलैंड दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सबसे अधिक द्वीपों वाला देश दोस्तों इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया को ही आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है मरफती गीत किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? यहाँ पर सही उत्तर बांग्लादेश का, याद रखिएगा आप, बांग्लादेश का। सही उत्तर ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर शुतुरमुर्ग। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की बोलिएगा। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की। मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता है अंडाणु, जो कि फीमेल का होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए शुक्राणु, जो कि याद रखिएगा मेल का होता है। प्रश्न का था विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी है इसके रचयिता। जो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, महाभारत का युद्ध जो चला था कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। रघुवंशम नामक पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया है और रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न का था भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? सही उत्तर साथियों किसको आप लॉक कीजिएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कौन? बी, 5 राज्य। और बांग्लादेश अपना भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर के आसपास बोल सकते हैं। सबसे कम जो अपना देश के साथ सीमा साझा करता अफगानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर के आसपास, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए इंडोनेशिया। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम दोस्तों केरल से संबंधित है। असम का है बिहू। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, बिहू के बारे में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता 8 मार्च के दिन। यही अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाता तब आप 13 फरवरी को लॉक कर देते मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस पूछा जाए
तब आप 1 मई को बोल सकते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो यूरी गागरिन, जो कि रूस के व्यक्ति थे। और अपना भारत के प्रथम व्यक्ति पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले तो राकेश शर्मा, याद रखिएगा दोस्तों, ये राकेश शर्मा। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों यह यूएसए के थे, याद रखिएगा, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। प्रश्न का था, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो साथियों शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है या भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों सिनेमा क्षेत्र से है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों याद रखिएगा दुनिया में जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, लेकिन अपना भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, याद रखिएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड। अपना भारत का जो राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और जनगण मन को दोस्तों आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल की ही स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से, याद रखिएगा आप। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र को जो लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता है, याद रखिएगा दोस्तों। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या मेरे साथी 108 है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिला में इसका जन्म हुआ था। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? संतरे में पाए जाने वाला विटामिन विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में दोस्तों। विटामिन B1 के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता वंदे मातरम का नारा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों जनगण मन लिखा है और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम जो है यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, याद रखिएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया
गया था। अगला प्रश्न है संगमरमर किसका रूप होता है। दोस्तों यहाँ पर संगमरमर पूछा गया है चूना पत्थर का। संगमरमर याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका क्या होता है तो सूत्र होता है, बोल सकते खड़िया भी दोस्तों इसको बोला जाता है। कहता जियो और जीने दो किसने कहा, यह किसके द्वारा कहा गया महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए ना तो शेर बोलिएगा। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं तो जापान देश की मुद्रा का नाम मेरे भाई येन है। जापान को बोल सकते हैं आप, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह, दोस्तों हल्का पूछा जाए तो शनि ग्रह को लॉक कीजिए आप। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए किस ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, शनि ग्रह। अगर शनि ग्रह ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा मेरे साथी तब बृहस्पति भी लॉक कर सकते हैं। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। बुध जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह है। मंगल जो है यह लाल ग्रह है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते। बृहस्पति के बहुत सारे, शनि के भी बहुत सारे, मंगल के 2 उपग्रह पाए जाते। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि और बड़ा सबसे ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध दोस्तों याद रखिएगा महात्मा बुद्ध जो है यह बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाते हैं और गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ जो कि नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में, सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बोधगया में इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। सबसे लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य दोस्तों पूछा जाए तो गुजरात। गुजरात ऑप्शन में नहीं रहता तो वह आंध्र प्रदेश को लॉक कर देते। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा को लॉक कीजिए, गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। दोस्तों शास्त्रीय संगीत को सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं कथा भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। दोस्तों श्रीलंका का जलीय सीमा लगता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ये तीनों का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है। यह त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से, तब पारसी धर्म से संबंधित है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही उत्तर। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष कहाँ सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से पटना बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है मदना तथा भकना किस राज्य के थे। दोस्तों यहाँ पर गोलकुंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता है ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया। तो इसको दोस्तों बलबन के द्वारा किया गया। बलबन भारत में रक्त और लोह की नीति को अपनाया था, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। दोस्तों सही उत्तर चंपारण 1917 है, यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न का था नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। 30 जनवरी 1948 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा ही किया गया था। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, इसमें से ब्रह्म समाज के। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना कोलकाता में किया गया था। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज का साथी स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन का मेरे भाई क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। प्रश्न कहता लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है, तो बौद्धों का, याद रखिएगा। ऑप्शन
ए को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। भारत का लौह पुरुष दोस्तों किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय बना था? अशोक के समय बना था। बिंदुसार अशोक के पिताजी हो जाते हैं। दोस्तों हर्षवर्धन जो है याद रखिएगा, इसके दरबारी कभी पूछा जब बाणभट्ट याद रखिएगा। और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था और कनिष्क ने शक संवत शुरू किया था दोस्तों 78 ईसा पूर्व में। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रश्न का था सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए? शहर योजना प्रणाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? इसके लिए उत्तरदायी पूछा जाए लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड कर्जन दोस्तों बंगाल विभाजन से संबंधित है। प्रश्न का था टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर सकते हैं। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? साथियों कहाँ पर हुआ था? नालंदा में हुआ था। कहाँ पर? नालंदा में हुआ था। कहता दीन हिलाई इनमें से किसका नाम था? दीन हिलाई दोस्तों एक प्रकार का धर्म है, धर्म का नाम है दोस्तों दीन इलाही बोल सकते हैं। जामा मस्जिद को किसने बनवाई? जामा मस्जिद को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। ताजमहल दोस्तों शाहजहां के द्वारा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा। और शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक कथा किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? इसका सही उत्तर साथियों होना चाहिए आपको इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी बिंबिसार। याद रखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक, अजातशत्रु के पिताजी बोल सकते हैं आप। ब्लैक पेंगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? इस नाम से कोणार्क मंदिर दोस्तों जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेहरू व गांधी जी के विचार नहीं मिलते थे एक दूसरे से दोस्तों किस बात को लेकर? तो भारत का औद्योगिकरण पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकड़ी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 ईस्वी में करवाया गया था। और दोस्तों अकबर जो है यह अशिक्षित मुगल शासक था, इस बात को याद रखिएगा आप। सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? इस 4 ऑप्शन में से अरविंद घोष, ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों यह आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया। अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद आप बोल सकते हैं। और सबसे अधिक समय तक दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता के पद पर भी रहे थे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। प्रश्न का था हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है सबसे अधिक संख्या। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी दोस्तों? तो इनमें से आप बोल सकते हैं लोहा का जानकारी इसके पास नहीं था, लोहा का। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न का था हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? सही उत्तर ह्वेनसांग बोल सकते हैं, ह्वेनसांग दोस्तों याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कितने बार बने थे? तो 3 बार बने थे।
बोल सकते हैं आप। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दोस्तों दरबारी कवि बाणभट्ट है, जिसने हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखा है। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहते थे दोस्तों? तो बोल सकते हैं हरिसेन रहते थे। आईने अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल के द्वारा इसका रचना किया गया है, अकबर नामा का बोले तो। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो बाल थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, बोल सकते हैं आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना मेरे साथियों 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। इसका गठन बोल सकते हैं आप। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो इसके माता का नाम दोस्तों पूछा जाए तो आप किस ऑप्शन को लॉक कीजिएगा? ऑप्शन बी को, जीजाबाई को आप लॉक कर सकते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है दोस्तों। किसको? कनिष्क को इस नाम से जाना जाता है, अशोक द्वितीय के नाम से। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड साथी 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पूछा जाए तो आप हम्पी बोल सकते हैं। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? इस नाम से चरक को जाना जाता है। किसको दोस्तों? चरक को याद रखिएगा। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। जीवक दोस्तों बिंबिसार के दरबार में रहते थे। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा? यह साथियों गांधी जी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा आप बोल सकते हैं। बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? यह मकबरा इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है, यह मकबरा पूछा जाए तो। निम्नलिखित में से किस तिथि को चोरी चोरा कांड हुआ था? तो दोस्तों बोल सकते 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था, चोरी चोरा नामक कांड हुआ था। गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? प्रथम मुसलमान पूछा जाए अल-बरूनी याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से दोस्तों कौन था? इसका सही जवाब शिव नारायण अग्निहोत्री को आप लॉक कर सकते हैं। भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली? दोस्तों किससे? तो जहांगीर से अनुमति मिला था, याद रखिएगा, जहांगीर से बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है। कौन युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता, अगर पूछा जाए तो। कहता गृह शासन आंदोलन निम्न में से किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया साथियों इसको? तो आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, बाल गंगाधर तिलक। और बोल सकते हैं होम रूल आंदोलन भी साथी इसके द्वारा शुरू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अप्रैल 1916 में। और होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा भी शुरू किया गया था, सितंबर 1916 में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और एक भी सदस्य भारतीय नहीं थी, इसीलिए इसका विरोध किया गया। और दोस्तों उसी के विरुद्ध में बोल सकते विरोध में लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। और गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और यह क्वेश्चन है आपके लिए साथी, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस प्रकार से नेक्स्ट वाले वीडियो में बताए थे। प्रश्न का था साथियों बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी और औरंगजेब। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर आपको देना है इस प्रश्न का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जियास के
शानदार प्रश्न का रिवीजन करवाए कम समय में विस्तार तरीके से। दोस्तों अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए दोस्तों, लेकिन इस चैनल पे आके आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही जैसा कि आपको पता भी होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।